हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, बी -273 डिग्री, सी -40 डिग्री, डी ±40 डिग्री 4 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -4 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1 यूनिट, ऑप्शन बी 100 केवी किलोवाट घंटा, सी 10 यूनिट, डी 10 किलोवाट घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरे के शोधक था, यानी एक्सरे की खोज किसने किया? यानी एक्सरे की खोज किसने किया? ऑप्शन है आइंस्टीन, WH ब्रेच, रोएंटजन, हेनरी बेकुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WH ब्रेच। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरे किरण पार नहीं कर सकती है। ऑप्शन है लकड़ी को, ऑप्शन बी मानव अस्थि को, ऑप्शन सी मांस को, ऑप्शन डी त्वचा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अस्थि को यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक फोटोन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता ही देते हैं। 5 का हो जाएगा n, न्यून के साथ किया जाता है, न्यून। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु की खोज किसने किया? परमाणु बम की खोज किसने किया? ऑप्शन है ओटो हॉर्न, सी एडिसन, बी आइंस्टीन, डी रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटो हॉर्न यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, पानी का बाष्पोत्सर्जन है। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, बी ऊष्माशोषी परिवर्तन, सी तापमान का आदान प्रदान नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी परिवर्तन यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हो तो? ऑप्शन है संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी, कुछ बर्फ पिघल जाएगी, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, तापमान आगे और बढ़ेगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई बर्फ नहीं पिघलेगा यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन है घटता है, बी में बढ़ता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट हो जाएगा जब दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, बॉयल का नियम सूत्र है। ऑप्शन है V = 2/P, P = 1/V2, P = P/5, V = 1/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V = 1/5 यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तृष्णिका उत्सर्जित करता है। एक तृष्णिका उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है सभी तरंगधरी की विकिरण, कोई विकिरण नहीं करता है, केवल एक तरंगधरी विकिरण करता है, त्वरित किरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण उत्सर्जित करता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? इसका ऑप्शन है एक, यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण परपोषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण ही सूखा बालू चमकीला यानी चमकदार दिखता है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है अपवर्तन, बी परावर्तन, सी जल का प्रदूषण, डी विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, तड़ित चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? ऑप्शन है तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, सी प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, डी ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होती है? अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर जाने वाली किरण को आपतित कौन होगा, क्या होगा? ऑप्शन है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रक आवर्धन क्षमताएं m गुना 1 गुना m2 होता है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धता क्षमता क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा m1 गुना m2। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी तक स्पष्ट वस्तु को नहीं देख पाता, इसका कारण वह क्या है? इसका क्या कारण है? ऑप्शन है हाइपरमेट्रिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी मायोपिया, ऑप्शन डी कैटारेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने का कौन सा दृष्टिदोष होता है? यानी कि ऑप्शन है मायोपिया, हाइपरमायोपिया। क्वेश्चन 18 सी का हो जाएगा अबिंदुकता, डी का इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरमायोपिया, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन सी सिल्वर एसीटेट, ऑप्शन डी सिल्वर अमलगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? ऑप्शन है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके? ऑप्शन है वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? ऑप्शन है काला, बी नीला, नारंगी, लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता है। ऑप्शन है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन है एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी अभिसारी लेंस, डी अपसारी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस, यानी कि सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि तरंगे होती है। ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी तिर्यक, ऑप्शन सी कभी तिर्यक कभी लंबवत, ऑप्शन डी कभी लंबवत कभी तिर्यक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तरंगधैर्घ्य। यानी ध्वनि तरंगे जो होती है तरंगधैर्घ्य होती है। प्रकाश तरंगे जो है अनुदैर्घ्य प्रकाश तरंगे नहीं ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, यानी ध्वनि का सर्वाधिक किस में होगा? ऑप्शन है निर्वात में, बी गैस में, सी द्रव्य में, डी ठोस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए संचार में, बी बुनने में, सी संगीत के औजार में, डी खाने के उद्योग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार में, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, किस कारण से हवा में बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? ऑप्शन है अपवर्तन से, बी परावर्तन से, सी विवर्तन से, डी पूर्ण परावर्तन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण परावर्तन से, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। ऑप्शन है ए 332 मीटर प्रति सेकंड, बी 320 मीटर प्रति सेकंड, सी 110 मीटर प्रति सेकंड, डी 232 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन है ए बैंगनी, बी लाल, सी हरा, डी नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंगनी। ऑप्शन ए बैंगनी, यानी सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा होगा लाल में और कम होगा बैंगनी में। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ऑप्शन है 50, 70, 85, 95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95, यानी कि ऑप्शन डी, यानी 95 डिग्री डेसिबल से अधिकतम सीमा को ऊपर जो है व्यक्ति सुन नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, मोटर वाहनों के पास दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, बी समतल, सी अवतल, डी गोलीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 36, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर खुली एक पाइप देगी, क्या देगी? ऑप्शन है सभी हार्मोनिक से देगी, सभी सम हार्मोनिक से देगी, सभी विषम हार्मोनिक से देगी, कोई हार्मोनिक्स नहीं देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विषम हार्मोनिक से देगी, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6, डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, एक टीवी के सेट को संचालित करने के लिए टीवी के रिमोट कंट्रोल निम्न में से किसका उपयोग करता है? ऑप्शन है
तरंगधरियों, प्रकाश के तरंगधरियों का, ध्वनि तरंगधरियों का, सूक्ष्म तरंगों का, रेडियो तरंगों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंगों का, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, पीली रोशनी में एक गहरी वस्तु नीली दिखाई देती है। गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? यानी कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? ऑप्शन है नारंगी, बैंगनी, ब्राउन, काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी है। ऑप्शन है ए सिल्वर क्लोराइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, बी सी सिल्वर ब्रोमाइड, बी सल्फाइड, डी ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप क्या है? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम फास्फेट, डी सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, पराबैंगनी किरणों में कौन अवशोषित करता है? यानी पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ऑप्शन है ओजोन परत, बी आयन मंडल, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत, यानी कि ऑप्शन ए, जो पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यानी पराबैंगनी किरणों से जो डायरेक्ट मानव के शरीर पे पड़ता है तो उसे कैंसर का शिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 43, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है जो वर्ग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? यानी श्वेत प्रकाश में जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ग में सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? ऑप्शन है बैंगनी रंग, बी हरा रंग, सी लाल रंग, डी पीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग, यानी कि सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, बी ध्वनि तरंगों के विस्तार को मापने के लिए किया जाता है, सी भूकंपों के तरंगों को रिकॉर्ड के लिए किया जाता है, डी वायुमंडल में वायु घनत्व को रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सा तरंगधरी सबसे लंबा है? ऑप्शन है 3.66 गुना 10⁻³ मीटर, 3.66 गुना 10⁻² मीटर, 1.74 गुना 10⁻6 मीटर, 2.4 गुना 10⁻−2 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3.66 गुना 10⁻³ मिनट, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? ऑप्शन है एक्स किरणें, बी अल्फा किरणें, सी बीटा किरणें, डी गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगें, बी प्रकाश तरंगें, सी विद्युत चुंबकीय तरंगें, डी अनुदैर्ध्य तरंगें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य तरंगें, यानी कि ऑप्शन डी। प्रकाश तरंगें जो है अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंग ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है ध्वनि तरंगें, जबकि प्रकाश तरंगें जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है? ये 2.8 मिनट लगता है लगभग में। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 48 का। ऑप्शन है 7 मिनट 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 मिनट 19 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन डी 5 मिनट 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकेंड, यानी कि कभी कभी 8 मिनट 20 सेकेंड भी दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49,
छोटे रंगीन टुकड़े के बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है केलियोडोस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप, इपीडियास्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलियोडोस्कोप, केलिडोस्कोप, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा घटना किस कारण से होता है? ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी बुचाल्स नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के नियम से, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का 50 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं।